नमस्कार। आज हम एक खास दिन की बात करने वाले हैं, 17 नवंबर 2025। और ये देखेंगे कि कैसे उस एक दिन में हुई अलग-अलग घटनाएं दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनाती हैं। अच्छा, एक तरफ चुनाव के नतीजे, दूसरी तरफ एक रॉकेट का इंजन और फिर सोने की एक बहुत बड़ी चोरी। सुनने में बिल्कुल अलग-अलग बातें लगती है ना, लेकिन जब हम जरा गौर से देखते हैं तो ये सब एक ही दिन की कहानी के हिस्से हैं, एक ही देश की कहानी के। तो चलिए इन अलग-अलग धागों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। हम बड़ी पिक्चर से शुरुआत करेंगे और फिर हर एक जरूरी डिटेल पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। देखते हैं कि 17 नवंबर के दिन देश की धड़कन कैसी थी, जहां सियासत, साइंस और सुरक्षा सब एक साथ चल रहे थे। उस दिन की सबसे बड़ी सियासी खबर आई बिहार से। 2025 के विधानसभा चुनावों में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को एक जबरदस्त जीत मिली, जिसने राज्य की सियासत की दिशा ही तय कर दी। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। एनडीए ने 243 में से 174 सीटें जीती, मतलब बहुमत का आंकड़ा तो आराम से पार कर लिया। पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है वोटर टर्नआउट, करीब-करीब 67%। ये 1951 के बाद से बिहार में सबसे ज्यादा था। मतलब साफ है कि लोग अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक हो गए हैं। तो एक तरफ जमीन पर वोटों की गिनती चल रही थी और दूसरी तरफ आसमान में सितारों तक पहुंचने का सपना भी साकार हो रहा था। गगनयान मिशन ने एक बहुत ही जरूरी पड़ाव पार किया। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये भारत की ऊंची उड़ान का प्रतीक है। इस डिलीवरी के साथ भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस खास क्लब में शामिल होने के बहुत करीब पहुंच गया है, जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो नजरें आसमान पर थीं, लेकिन जमीन पर भी देश की सुरक्षा पर पूरा ध्यान था। जैसलमेर के रेगिस्तान में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन अखंड प्रहार किया। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री अभ्यास था, जिसमें भविष्य की लड़ाइयों के लिए अपनी तैयारी को परखा गया। अब वर्दी वाले ऑपरेशन से हटकर एक ऐसे ऑपरेशन की बात करते हैं जो सादे कपड़ों में किया गया। शहरों के अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी और ये जो 15.5 करोड़ रुपए की जब्ती हुई, वो इसी का एक सबूत है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बुलियन ब्लेज। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने मुंबई में सोने की तस्करी करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये हमें इस बात की एक जबरदस्त याद दिलाता है कि पर्दे के पीछे संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहती है। तो ये तो हुई देश की बात। अब जरा दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वहां अलग-अलग देश कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। खेल की दुनिया से एक बड़ी खबर आई। 2026 में होने वाले FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी का ऐलान हुआ और इस बार बेल्जियम और नीदरलैंड्स, ये दोनों देश मिलकर इस बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे। पर्यावरण की बात करें तो एक अहम बैठक में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए दुनिया की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया गया। आपको बता दें कि ये जो 1987 की संधि है ना, जो हमारी ओजोन लेयर को बचाने के लिए बनी थी, इसे इतिहास के सबसे कामयाब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक माना जाता है। और आज के दौर के पर्यावरण हीरोज की बात करें तो 2025 के अर्थ शॉट प्राइज ने 5 जबरदस्त प्रोजेक्ट्स को सम्मानित किया। इसमें हमारे समुद्रों को बचाने से लेकर हवा को साफ करने तक के आइडियाज शामिल थे। ये विजेता दिखाते हैं कि कैसे नई सोच के साथ हम धरती की सबसे बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। इस दिन दुनिया भर में और भी बहुत कुछ हो रहा था। ओमान को यूनेस्को की एक अहम काउंसिल के लिए चुना गया, तो वहीं यूएई ने वॉक टू मार्स जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया। यह सब दिखाता है कि 17 नवंबर को दुनिया कितनी एक्टिव थी। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी खबरों के पीछे असल में कौन होता है? हमेशा की तरह वो लोग, वो इंसान जो बदलाव की वजह बनते हैं। जैसे कि हरियाणा में युवा क्रिकेट स्टार शेफाली वर्मा। उन्हें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले एक सरकारी अभियान का चेहरा बनाया गया। वो मैदान पर तो प्रेरणा है ही, मैदान के बाहर भी एक मिसाल कायम कर रही हैं। और उधर आंध्र प्रदेश की एक 17 साल की स्टूडेंट कुंचला काव्या रेड्डी सचमुच सितारों को छूने निकल पड़ी। उन्हें अमेरिका के एक बहुत ही प्रतिष्ठित एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चुना गया। वो भारत के खोजकर्ताओं की आने वाली पीढ़ी की एक सच्ची मिसाल हैं। आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या सिर्फ एक मोबाइल ऐप किसी प्रजाति को बचा सकता है? और इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। ये फिशर फ्रेंड ऐप यही काम करता है।
ये बहुत ही सरल लेकिन असरदार ऐप है जो मछुआरों को लुप्तप्राय ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसले वाली जगहों से दूर रहने में मदद करता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी और स्थानीय लोग मिलकर हमारे प्लैनेट को बचा सकते हैं। तो जब हम 17 नवंबर के दिन को एक साथ देखते हैं तो हमें सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं दिखती, हमें एक जटिल, एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया नजर आती है जो लगातार चल रही है, लगातार बदल रही है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, अगर सिर्फ एक दिन में इतनी तरक्की, इतनी चुनौती और इतनी प्रेरणा देखने को मिल सकती है, तो सोचिए आने वाला कल अपने साथ क्या लेकर आएगा।